हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, रे ऑप्टिक्स चल रहा था टॉपिक अपना, जिसमें हम लोगों ने अपवर्तन स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में अपवर्तन की डेफिनेशन की थी और नियमों की बात की थी, और हमने लास्ट में छोड़ा कहाँ था बच्चों? स्नेल के नियम पे। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आज सारी बातें इसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर हमारे स्नेल साइंटिस्ट के नाम, स्नेल सर के नाम। बच्चों देखो, नियम क्या कहता है समझते इसको, कि हमारे पास एक मीडियम है फर्स्ट और एक मीडियम है सेकंड, ठीक है? हमारे पास दो मीडियम है। देखो नियम कहता क्या है, ये हमारा, ये है नॉर्मल अभिलंब, ठीक है बच्चों? एक प्रकाश किरण है, सपोज कितना एंगल बनाती I1। ये क्या हो गया? अब ये इस मीडियम में आने के कारण मान लो क्या होगी, अपने पाथ से क्या होगी, इसको जाना चाहिए सीधा, ये बन गया R। ये I1 और ये R दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जाना कहाँ चाहिए था? इस पाथ पे, और थोड़ा सा अंदर क्या हो गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक गए। सपोज देखो बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक और लिया, इस बार लिया बच्चों I2। क्या लिया बच्चों? I2। तो ये भी टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। ये कितना बच गया बच्चों? R2। इक्वल नहीं, चेंज किया, इसमें चेंज किया, ये भी चेंज हो गया, ठीक है? दोनों इक्वल नहीं। अगेन मैंने एक और चीज कर दी बच्चों, मैंने बच्चों ये एंगल कर दिया I3। तो बच्चों ये कितना हो गया? अब यहाँ पे I1 R1 I2 R2 I3 R3 इक्वल नहीं है। परावर्तन में क्या होता था? इक्वल। यहाँ पे क्या होता है? नियम कहता है कि साइन I अपॉन साइन R हमेशा क्या होता है? नियत। के जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है, और वो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के μ/1। अब इसका मतलब बताऊंगा, μ/1। अब देखो इसमें मान लो, जैसे पहले I कितना है? I1, R कितना है? R1, साइन I1 बटा R1। दूसरी बार I कितना है? I2, R कितना है? R2। तीसरी बार I कितना है बच्चों? I3, R कितना है? R3। मतलब हर बार इन दोनों के कोणों का ज्या का जो अनुपात है, साइन को ज्या बोलते हैं हिंदी में, ध्यान रखना। साइन को ये पूरा होता है SINE, इसको बोलते हैं क्या? ज्या। जो कोसाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोज्या बोलते हैं, ध्यान रखना। यहां लिख लेता हूं ऊपर कि साइन को क्या बोलते हैं बच्चों? साइन को बोलते हैं ज्या, और कोसाइन इसको बोलते हैं कोज्या। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखना, ठीक है? और ये साइन होता है SINE, पूरा लिखते हैं SINE लिखते हैं, और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? शॉर्ट में लिखते हैं SIN, इसको लिखते हैं कॉस। एक ही बात है, ठीक है? और ये किसके बराबर है? μ/1। मतलब इन दोनों के अनुपातों का ज्या का जो अनुपात है, इसको जाना चाहिए सीधा, जो गए इसको भी जाना कहां चाहिए? सीधा। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत होता है, और माध्यम की अपवर्तनांक μ/1 को क्या बोलेंगे? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, अलग अलग है ना? तो अगर मैं इसको लिखूं, ये सापेक्ष है, ठीक है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। μ/1 बराबर क्या हो जाएगा? μ2 अपॉन क्या हो जाएगा? μ1। क्या हो जाएगा? माध्यम 2 मतलब जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है उसका किसके सापेक्ष? जहां से प्रवेश कर रही है, समझना। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष μ/1 बराबर μ2 बटा μ1। ये बच्चों ध्यान रखना है। मान लो यहाँ वेग कितना है बच्चों? यहाँ वेग है v1, यहाँ वेग कितना है? v2।
तो आपको पता है, अगर बात करूं मैं, एक तो हमारे पास ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, साइन आई अपॉन साइन आर नियत होता है, ठीक है। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों, यहां देखो, इधर इधर देखो इस चीज को, ठीक है। म्यू टू की बात करूं बच्चों, मैंने कल ही बताया था कि निर्वात में वेग बटा माध्यम में वेग। म्यू वन की बात करूं, निर्वात में वेग बटा माध्यम में वेग, रखूं वैल्यू तो क्या हो जाएगा, म्यू टू वन बराबर, ऊपर क्या आएगा, c अपॉन वी टू, नीचे क्या आएगा, c अपॉन वी वन बराबर क्या आ जाएगा, वी वन बटा वी टू। तो ध्यान रखना, म्यू टू वन बराबर क्या आ गया, वी वन बटा, मतलब दो, एक जहां से आ रही है वो ऊपर आएगा, जिसमें जा रही है वो नीचे। इसको लिखते क्या है, म्यू टू वन, लिखते क्या है बच्चों इसको, म्यू टू वन बराबर माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष। अब इसको नेट लिखेंगे तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, देखो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो गया, म्यू टू वन बराबर क्या हो गया, वी वन बटा। ये एक फाइनल फॉर्मूला बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये स्नेल के नियम से हमको क्या मिला, एक फॉर्मूला मिल गया। सीधी सी बात है, सघन होगा तो सघन के हिसाब से, विरल होगा तो विरल के हिसाब से अपने आप अपने को आंसर मिल जाएगा। ध्यान रखना कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है, उससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों के कोणों का ज्या का अनुपात सदैव क्या होता है, नियत होता है, और अपवर्तनांक की क्या होता है, बराबर होता है। और ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, फाइनल फॉर्मूला या अंतिम सूत्र जो हमारा ई है। अभी और भी बात करेंगे बच्चों इसमें, ठीक है ना। तो बच्चों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं और बात करता हूं। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, अब अगर प्रकाश किरण कहां जा रही हो, मान लो माध्यम कैसा हो, सघन से विरल की बात करेंगे तो अब देखो दो चीजें, या तो सघन से विरल होगा या विरल से सघन होगा, उसके हिसाब से वेग बदल जाएगा। और वेगों के अनुपात देखो, जो आर आई और आर का मान बदल रहा है वो किसके अनुपात में, वेगों के अनुपात में। किसके अनुपात में, वेगों के अनुपात। ध्यान रखना कि आई व आर का मान का परिवर्तन किसके अनुपात में होता है, वेगों के अनुपात में होता है। मैंने आपको बताया अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, अलग अलग माध्यम में वेग क्या होना, अलग अलग होना। ये ध्यान रखना है कि अलग अलग माध्यम की बात करेंगे उसमें वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। वेग अलग अलग होने के कारण उसी हिसाब से क्या होती है, प्रकाश किरण क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कंसेप्ट कि आई और आर, ये देखो प्रकाश किरण जा रही है एक से दूसरे माध्यम में, आई और आर का मान ये किसके अनुपात में, वेगों के अनुपात। जिसका वेग का मान ज्यादा होगा, जहां वेग ज्यादा होगा, अगर सघन से विरल जाएगी अभिलंब की ओर झुकेगी, अपने आप आर का मान कम हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा माध्यम होगा उसका म्यू उतना ही ज्यादा होगा, तो वेग उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये बच्चों सारी बात हम लोग कर चुके हैं, ध्यान रखना इस पे हम लोग, ये सारा कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, स्नेल के नियम की बात कर रहे हैं। बच्चों एक सवाल लेते हैं जिसमें हमारा ये चीज पूरी हो जाती है, ठीक है। एक और चीज इसमें आ सकती है, अब देखो यहां पे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, साइन आई, एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, साइन आर क्या लिखते हैं, म्यू टू वन। इसको लिख सकते हैं बच्चों म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर वी वन अपॉन वी टू। ये बच्चों लिख सकते हैं। अब अगर मैं गुणा कर दूं तो म्यू वन इंटू साइन आई बराबर म्यू टू इंटू साइन आर। ये फॉर्मूला भी अपने काम का है, ध्यान रखना।
μ1 इंटू साइन आई और μ2 इंटू साइन आर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये μ1 मतलब ये जो माध्यम है पहला, इसका ये μ1 और ये दूसरा इसका कौन सा μ2, यहाँ एंगल कितना आई, यहाँ एंगल कितना आर, तो μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। ये फॉर्मूला आपको एक ध्यान रखना है बच्चों। इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन है मेरे पास बच्चों, देखो ये माध्यम मान लिया वायु और यह कोई एक दूसरा माध्यम, वायु के लिए म्यू का मान लिया मैंने 1, म्यू 1 बराबर कितना मान लिया 1। यह कोई दूसरा माध्यम है, इसके लिए म्यू टू का मान हमको गिवन है बच्चों √3। प्रकाश किरण आ रही है, ये एंगल कितना है बच्चों 60, कितना है 60। और अभी ध्यान रखना इसका मान ज्यादा है, इससे माध्यम सघन होगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये कितना है बच्चों आर। दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल क्या है बच्चों, पहला बोला है अपवर्तन कोण का मान बताओ, और दूसरा सवाल बच्चों विचलन कोण कितना होगा। सॉरी, दो बातें पूछी बच्चों, अपवर्तन कोण का मान याद करो या विचलन कोण का मान याद करो। बच्चों यहां सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें। ये चीज हमारे पास μ1 μ2 गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो अभी बताया μ1 इंटू साइन आई, याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा से लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है μ21 बराबर μ2 बटा μ1 होता ही। तो क्या हो जाएगा μ1 इंटू साइन आई μ2 इंटू साइन आर होता ही बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। अब μ1 कितना है बच्चों 1, साइन आई कितना है 60, μ2 कितना है बच्चों √3 साइन आर, और साइन 60 का मान √3 बटा 2 बराबर √3 इंटू साइन आर। ये √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, साइन आर बराबर कितना आया 1 बटा 2, और साइन में 1 बटा 2 कहाँ होता है 60 पे, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ लिखता साइन आर बराबर कितना हो गया बच्चों साइन 60, तो आर बराबर कितना हो गया बच्चों सॉरी 30, ये मान किस पे 30 पे होता है ये 30, तो आर बराबर कितना आ गया बच्चों, आर बराबर आ गया 30। तो इस आर का मान बच्चों कितना आया, इसका मान आ गया बच्चों 30 डिग्री। तो पहले एक आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड विचलन कोण, देखो विचलन क्या होता है, प्रकाश किरण जा रही है यहां से, सीधा जाना चाहिए उसको, पर वह अपवर्तन के कारण अपने पथ से क्या हो गई विचलित हो गई, इतना विचलन हुआ, इसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण डेल्टा, और किसके बराबर होता है I माइनस आर। ध्यान रखना ये विचलन कोण है, तो सेकंड क्या लिखेंगे विचलन कोण डेल्टा बराबर I माइनस आर, 60 माइनस 30, तो डेल्टा बराबर कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया बच्चों सेकंड वाले का आंसर। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको सवाल पूछते हैं बच्चों, ये सवाल था, ये रिलेशन, एक ये रिलेशन, ये आपको ध्यान रखना। इससे हम लोग काफी सारी बातें कर सकते हैं, स्नेल का नियम में भी और भी बातें करेंगे। स्नेल का नियम क्या बताता है, देखो परावर्तन में आई आर बराबर होते हैं, अपवर्तन में आई और आर बराबर नहीं होते, उन्हें करना पड़ता है, मतलब उनके लिए एक रूल है। स्नेल ने नियम दिया कि दोनों का जो ज्या अनुपात है, साइन का अनुपात है, आई को चेंज करेंगे आर चेंज होगा, पर जब साइन का अनुपात लेंगे वह सदैव क्या रहेगा बच्चों नियत रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्नेल भगवान ने स्नेल साइंटिस्ट सब अपने लिए भगवान है, फिजिक्स वाले साइंटिस्ट अपने लिए सारे भगवान, क्योंकि बहुत सारी बातें बताई थी, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर ले, फिर मैं आगे एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, आप छाप लें बच्चों इसको।
एक और सवाल है बच्चों, ये माध्यम फर्स्ट, सीधी लाइन आती नहीं है, माध्यम सेकंड, माध्यम फर्स्ट, ऐसा हमको की बना, ठीक है। अभिलंब, ठीक है। सवाल में क्या गिवन है बच्चों, एक प्रकाश किरण है, वो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आई कोण पे, ये हमें गिवन है सघन है, और ये कैसा है, विरल है, ये भी क्या होगा, विरल होगा, ये और समान है ना, फर्स्ट और फर्स्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो चाहिए जाना कहाँ चाहिए, नॉर्मल की ओर क्या होगा, झुके, अगेन यहाँ वापस क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्या हो जाएगी, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे, ये आर हो गया, ये कितना हो गया, आर, क्या हो जाएगा बच्चों, ये ई का मान, ठीक है। हमारा सवाल था ई का मान ज्ञात करो, ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी आई बाई 2, ऑप्शन सी 2i, ऑप्शन डी आई बाई, ये हम लोगों को दिए हुए हैं, ये कुछ भी 4 ऑप्शन दिए, इसमें से क्या आंसर होगा बच्चों को समझना, ठीक है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, μ1, इसका कितना है बच्चों, μ2, इसका कितना है, μ1, सॉल्व कर, समझना बच्चों, कैसे मैं इसको, देखो आई और ई हमेशा बराबर होते हैं, हम एक प्रैक्टिकल करते हैं स्लैब वाला, माइनर प्रैक्टिकल है, प्रकाश की सिल्ली से जब प्रकाश किरण 2 बार अपवर्तित होती है, ये आपतन, ये इधर और ये इधर, ये दोनों किरणें समांतर होती है, ये आई और ये ई आपस में क्या होते हैं, बराबर, यहां प्रूफ करके बताऊंगा। देखो फर्स्ट और सेकंड की बात करें, फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ये मान लिया बच्चों आर, μ1 sin i बराबर μ2 sin r, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों, μ1 sin i बराबर μ2 sin r पढ़ चुके हम। अब बच्चों ये आर है तो ये भी आर होगा, दोनों किरणें कैसी है, समान, अभिलंब तो समांतर होगा ना उसके बच्चों, तो ये आर है ये भी आर है। अब इन दोनों की बात करते हैं, किसके लिए, सेकंड से कहां जा रही है, फर्स्ट में, फर्स्ट से कहां जा रही थी, सेकंड में, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा μ2 इंटू साइन आर बराबर μ1 इंटू साइन ई, समीकरण नंबर 2। बच्चों देखो बड़ा ही आसान है, एक और दो आपस में क्या है, एक बराबर 2 या 1 व 2 से ये बराबर है, तो ये भी क्या होगा, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ1 इंटू साइन ई, कहां भेज दिया, घर पे, क्या आ गया, साइन आई बराबर क्या आ गया बच्चों, ई, तो यहां से आई बराबर क्या आ गया बच्चों, ई। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस चीज को यहाँ पे प्रूफ कर दिया, आई किसके बराबर होता है बच्चों, ई के बराबर, किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए वाला ऑप्शन। ओके बच्चों, छाप लें, छाप ले बच्चों, उसको जल्दी छाप ले। ओके बच्चों, बच्चों एक और रिलेशन आपको बताता हूं,
किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग होता है ना v, v बराबर होता है f इंटू लैम्डा। v वेग, f आवर्ती, लैम्डा तरंगदैर्ध्य। जो f है ना f, यह स्रोत पर निर्भर करती है। जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो स्रोत में कोई परिवर्तन नहीं, वही स्रोत से आ रहा है, तो अपवर्तन में कभी भी आवर्ती का मान नहीं बदलता। तो लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है बच्चों, आवर्ती नहीं बदलती, आवर्ती नहीं बदलती। अब देखो, प्रकाश किरण एक से दूसरे माध्यम में गया, यहां वेग v1, वेग कितना v2, तरंगदैर्ध्य कितना λ1 λ2, अपवर्तनांक कितना μ1 μ2। ठीक है, तो बच्चों, और ठीक है, तो यहां पे हम अगर बात करें, इसको मैं लिख लेता हूं उधर, एक अच्छे से बनाता हूं। क्या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, ये कौन बच्चों I, ये कौन बच्चों R, यहां ये μ1 ये μ2, वेग v1 v2, तरंगदैर्ध्य λ1 λ2। तो बच्चों क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R बराबर क्या हो जाएगा, μ21 बराबर μ2 बटा μ1, और यह किसके बराबर आता है, v1 बटा v2। अब देखो f कांस्टेंट है, v समानुपाती क्या होगा, लैम्डा होगा। f तो क्या है बच्चों, नियत है, तो यहां से क्या आ जाएगा, v1 बटा v2 बराबर क्या आएगा, λ1 बटा λ2। इसको मैं यहां लिख लूं, बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा। तो तरंगदैर्ध्य में जो परिवर्तन होगा, देखो सारी चीज क्लियर है, साइन I बटा साइन R, μ2 बटा μ1, v1 बटा v2, λ1 बटा λ2। इस फॉर्मूले से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। अपने लिए एक फाइनल फॉर्मूला है, एक क्या बोल सकते हैं हमारे लिए रामबाण हथियार एक फॉर्मूला है। वेगों का अनुपात, उसके आधार पे तरंगदैर्ध्य का अनुपात, क्यों, क्योंकि आवर्ती क्या है, फिक्स है। ये हो गया μ21, 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तन। तो बच्चों ये एक फाइनल रामबाण सूत्र है, ध्यान रखना, मतलब एक इंपॉर्टेंट रामबाण बोल सकते हैं इसको, सारी सुविधाओं का हल। ठीक है, तो आप इसको बच्चों ध्यान रखें, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ओके बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में रामबाण के क्वेश्चंस करवाऊंगा और अपवर्तन में थोड़ी सी बातें और आप लोगों को बताऊंगा, कुछ नई बातें आप लोगों को बताऊंगा। ये अभी स्टार्ट किया अपवर्तन, अभी तो बहुत चलना है, हमारी इवन क्या बोलते हैं, जर्नी बहुत लंबी है, पूरा साल निकालना है, पता नहीं स्कूलें कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाएं बच्चों, अपने हाथ से लिखा हुआ बेस्ट होता है, ठीक है ना, खुद की जो रूखी सूखी होती है अच्छी लगती है, तो हमेशा ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा तैयारी करें, अच्छे से रेगुलर क्लासेस लें, बहुत कभी कब स्कूल खुलेगी कोई फिक्स नहीं है, तो आपकी तैयारी के लिए हम लोगों ने किया, मेहनत कर रहे हैं आपकी तैयारी के लिए, तो आप भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग मतलब जिनके पास क्लासेस वगैरह नहीं चल रही है तो इसका पूरा फायदा ले पाए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बच्चों इतना ही।